हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अनिल वर्मा सर आज आपके लिए 12th NCERT का 3rd चैप्टर जो सुबोध डिजिटल क्लासेस से लेके आया हूँ। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन से संबंधित जो हमारा हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या प्रॉब्लम होती है और उसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और इनफर्टिलिटी ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेटा टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। अब ये क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे लिखा गया बेटा कि यू हैव अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब करें इसके बाद आगे हम देखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक। अब इसी से क्लोजली रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। कह रहे हैं कि जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इस शब्द से आप क्या समझते हैं। द टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। कह रहे हैं कि जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऑर्गन होते हैं और उनके नॉर्मल फंक्शन हैं। हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर perspective and include all emotional and social aspect of reproduction also according to the World Health Organization। करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इसका मतलब होता है टोटल वेलबींग। अगर एक व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, इमोशनल देखते हैं और सोशल बिहेवियर देखते हैं। तब हम उसको क्या मानते हैं कि वो वेलबींग है। दैट फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive healthy. Why it is significant maintain reproductive health and what are the method take up to achieve it, let's examine them। करें बेटा हम जो भी रिप्रोडक्टिव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं अपने हेल्थ को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
ये तो था बेटा समरी। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। RCH के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? तो इंडिया है एमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, करें कि इंडिया देश का पहला कंट्री है जो सबसे पहले स्टार्ट किया था एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो दीज प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। कह रहे हैं कि बेटा जो इंडिया देश का पहला ऐसा देश है कि सबसे पहले जहां पे फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया गया, बियर इनिशिएटेड इन 1951 एंड बियर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड, improved program covering wide reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care। RCH का पूरा नाम होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम creating awareness among people about various reproduction and related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society and are major tasks under these program। करें बेटा कि RCH के अंतर्गत क्या होता है, ये एक प्रोग्राम चलाया गया हमारे देश का जो इंडिया है, सबसे पहले हमारे इंडिया में शुरू हुआ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसमें बताया गया कि जो भी है, ठीक है, हमारे हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन पे क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए ताकि वो क्या हो कि रिप्रोडक्टिवली फिट हो समाज में, तभी उसको अच्छा माना जाएगा। with the pupil audio visual and the print media governmental and non governmental agencies have taken various steps to create awareness among the pupil about reproduction related aspects। करें बेटा जो रिप्रोडक्शन से संबंधित बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सके, क्योंकि आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हमारा कुछ गवर्नमेंटल और कुछ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं, वो इसको क्या किए, ऑडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से क्या किया गया कि इसको प्रचार प्रसार किया गया ताकि जो हमारा युवा है उससे क्या हो सके, बच सके। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। करें इस चीज के बारे में बेटा पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड, ये सब क्या है, मेजर रोल होता है इसके बारे में बताने के लिए, जानकारी लेने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज्ड
टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग। करें बेटा, जो सेक्स एजुकेशन है इसके बारे में स्कूल में भी इसके बारे में बताया जाए कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है, उससे हम कैसे बचें। जो इससे बीमारियां होती हैं जैसे एड्स हो गया, एसटीडीज हो गई, तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है, तो इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो अवेयर हो सके और इस घातक बीमारी से क्या हो सके, बचा जा सके। टू डिस्करेज चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग misconception about sex related aspects। अब कह रहे हैं आगे देखिए क्या होता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेज, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। करें कि जो भी सेक्स होता है उसमें क्या रखना चाहिए, हाइजेनिक मतलब साफ सुरक्षा रखना चाहिए, और उसके बारे में क्या होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, और एड्स क्या हैं इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, जो संबंध बनाने से जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। करें बेटा, हेल्दी लाइफ जीने के लिए एजुकेटिंग ग्रुप स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child etc। देखो बेटा, इनका कहना के मतलब क्या है कि एजुकेटिंग पीपुल, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनसे क्या करना चाहिए, स्पेशली फर्टाइल कपल, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कि जो बच्चा पैदा करने के योग्य होते हैं, फर्टाइल होते हैं, दोज आर मैरिजेबल एज, उनकी एज क्या होनी चाहिए, वो मैरिजेबल एज में हों। जैसे मान लीजिए कि फीमेल की एज 18 और मेल का जो एज होता है वो 21, ये होता है मैरिजेबल एज। करें इस एज के जब हो जाएं तभी उनकी क्या करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ठीक, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं जिससे हम अपने बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। प्रेग्नेंट मदर है तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, इसके भी बारे में नॉलेज होना चाहिए। पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर, पोस्टनेटल केयर के बारे में मदर की जानना चाहिए, और चाइल्ड के बारे में भी उसकी केयर कर सके उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पॉर्टेंस क्या होता है इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, भैया दोनों को, चाहे मेल हो बच्चा या फीमेल हो,
दोनों को बराबर समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि मेल को हम ज़्यादा प्राथमिकता दें और फीमेल को कम दें। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो दोनों चाइल्ड को एक जैसा समझना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। Address the importance of bringing up socially conscious healthy family of the desired size। कह रहे हैं बेटा, आपका जो सोसाइटी है उसमें क्या होना चाहिए, हेल्दी फैमिली का निर्माण होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, और जो भी समाज में दिक्कतें आती हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिस तरह से जो हमारे समाज में अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए आपको। तभी आप क्या कर पाएंगे कि अपने समाज को कंट्रोल कर पाएंगे, बताएंगे कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाना क्या घातक है, ठीक है, समाज के लिए। तो इसलिए इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम etc नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक and take up necessary step for prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society। करें बेटा, जब आप इन सब के बारे में जान जाएंगे तो जो आपकी सोसाइटी होगी वो क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। जब आप इन सब के बारे में बताओगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाना सही नहीं है, ठीक है, तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी को क्या कर ले जाओगे आप, हेल्दी कर ले जाओगे, ठीक है। वो सब सोसाइटी क्या करेगी, बिल्डअप करेगी। सक्सेसफुल implementation of various action plan to attain reproductive health require strong infrastructure, families, professional expertise and material support। अरे बेटा, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब उसको क्या करोगे आप, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, ठीक, ऑफ वेरियस एक्शन प्लान, ठीक है, बहुत सारे एक्शन प्लान हैं, जब उनका सही रूप से क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तभी आप क्या कर पाओगे, सक्सेस पाओगे। To attain reproductive health require strong infrastructure, facilities, professional expertise and maternal support, material support। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problem like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility etc। क्या कह रहे हैं कि these are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problem। कह रहे हैं बेटा, रिप्रोडक्शन से संबंधित जो परेशानियां हैं उसके बारे में, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गई, STD हो गई, एबॉर्शन हो गया, कंट्रासेप्शन हो गया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गया और इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में आपको क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तभी आप एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, ठीक, सबसे अच्छे से अच्छे टेक्निक का क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और नए नए स्ट्रेटजीज का टाइम टू टाइम यूज करना चाहिए।
also required to provide more efficient care and assistance to pupil. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child इम्यूनाइजेशन etc. देखो बेटा कह रहे हैं कि जो एमनियोसिंथेसिस होता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए ये आपका एमनियोसेंटेसिस में बेटा क्या होता है कि जो हमारा बच्चा होता है उसमें से हम क्या करते हैं, उसका फ्लूइड निकाल लेते हैं सिरिंज के माध्यम से। उसका जो फ्लूइड होता है उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं लैब में। तो उससे पता चल जाता है कि आपके जो भ्रूण है, ठीक है, उसमें क्या लड़की है या लड़का है। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है बेटा, चेकअप हो जाता है, ठीक है। अगर वो क्या है, लड़का है, तो उसको बचा लिया जाता है। और मान लीजिए अगर वो फीमेल है, लड़की है, तो उसको मार दिया जाता है। उसी को बोला जाता है फीमेल फीटिसाइड। Are some programs that merit mentioned in this section? In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus, जो developing fetus होता है उसमें से amniotic fluid निकाल लिया जाता है, taken to analyze the fetal cell। उसमें जो fetal cell होती हैं उसमें देखा जाता है एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। उसके फीटल के सेल में जो उसमें सब्सटेंसेस होते हैं। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक, इसमें बेटा अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका भी हमें पता चल जाता है। सच एज, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सब भी बेटा अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो क्या होती है कि उससे हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो डिटरमाइन द सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन, करें वेरियस भिन्न भिन्न प्रकार के रिसर्च से पता चला तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। करें सेक्स रिलेटेड एरिया में क्या है कि सपोर्ट किया है कुछ गवर्नमेंट ने और कुछ नॉन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं ये सब क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन।
बेटा एक सहेली, ये सहेली ड्रग्स होती है जिससे क्या कर सकते हैं कि हम गायब कर सकते हैं। ये बेटा लखनऊ रिसर्च ड्रग सेंटर लखनऊ CDRI लखनऊ, हाँ आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट सहेली, कि सहेली क्या होती है। अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, यह एक नया ओरल कंट्रासेप्टिव मतलब खाने वाला, क्या है खाने वाली, खाने सहेली, एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव होती है। ये एक खाने वाली दवा होती है। जो डेवलप हुआ था बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो जो कहाँ पे हो पाया जाता है इंडिया में, लखनऊ कहाँ पे इंडिया में। तो इस दवा को बनाया गया था लखनऊ में। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, ठीक, कह रहे हैं कि आपको अच्छा जानकारी रखने के लिए बहुत सारे मैटर हैं सेक्स से संबंधित, जिससे आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, बच सकते हो। तो इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, increase number of couple with small family, better detection and cure of studied and all over increase medical facilities for all sex related problem etc, all indicate improved reproductive हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। देखो इसका मतलब क्या बेटा, कह रहे हैं कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, कह रहे हैं कि बहुत सारे सेक्स रिलेटेड मैटर हैं जो आप क्या कर सकते हो, उससे पढ़ के और अवेयर हो सकते हो, जिससे क्या होगा कि इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर, जिससे क्या है कि आप पोस्ट नेटल केयर कर पाओगे और अच्छे से क्या हो जाएगी आपकी डिलीवरी होगी। और उसके बाद में डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, उसके बाद में जो आपके मोर्टिलिटी रेट है बच्चे की वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। समाज में जो इतने अधिक संख्या में बच्चे मर रहे हैं उससे भी जब आप उसके बारे में जानकारी रहेगी तो क्या हो जाएगी कि उसकी भी रेट कम हो जाएगी। जो मोर्टिलिटी रेट है बच्चे की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब? जब आप इन सब के बारे में जानकारी रखोगे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए बच्चा हुआ, अब मदर की केयर कैसे करनी है,
ठीक, बच्चे की केयर कैसे करनी है ना। तो जब उन सब के बारे में आपको जानकारी रहेगी तभी आप क्या कर पाओगे, उनकी संख्या कम कर पाओगे, इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली, ठीक, और जो छोटी फैमिली है उसकी क्या हो जाएगी, नंबर बढ़ेगी। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, ठीक है, और जब आप जानोगे कि एसटीडी क्या होती है, ठीक, जब आपको नॉलेज होगा तभी क्या हो जाएगा कि जो आपकी एसटीडी बीमारी होती हैं, ठीक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, उनसे क्या हो पाओगे, आप बच पाओगे। तो इन सब के बारे में जब आपको नॉलेज होगा तभी आप बच पाओगे। एंड ओवर ऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कहें कि जो भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जो मेडिकल से संबंधित फैसिलिटीज है उसको भी आप क्या करो, यूज करो, तभी तो क्या कर पाओगे, आप बच पाओगे। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, इससे क्या होगा बेटा कि ये आपको बताएगा, ठीक है, इंडिकेट करेगा कि जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, इम्प्रूव्ड है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिट है, ठीक है, हमारे सोसाइटी में। अब बेटा अगला पॉइंट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। बर्थ को कंट्रोल कैसे किया जाए उसके बारे में, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।